तो के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताते हैं कि डिवोर्स के बाद औरत की जिंदगी, जब कोई कपल वैवाहिक जीवन में कानून का सहारा लेता है और अलग हो जाते हैं, तब लगभग बच्चे माँ के पास ही रहते हैं और पुरुष दूसरी शादी करके अपनी दुनिया बसा लेता है। स्त्री का हृदय भावना प्रधान होता है, वो अपनी भावनाओं से पति को निकाल नहीं पाती और बच्चों की परवरिश में अपना जीवन बिताने का निश्चय करती है। सांची तिवारी की यही कहानी है। वो पहले लव मैरिज करती है, एक बेटी की माँ बनती है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। सांची तिवारी को पति खर्चा देता है, साथ में रहने को मकान भी देता है। सांची अपनी बेटी की परवरिश करने लगी। बेटी बड़ी हुई तो वो पढ़ने जाने लगी। अब सांची अकेली पड़ी तो उसने दूसरा घर बसाने की सोची। उसकी मुलाकात कालूराम से हुई। कालूराम भी डिवोर्सी था। सांची पहले 3 साल तक उसकी परीक्षा किया, फिर शादी किया। कालूराम को मकान नहीं था तो वो सांची के मकान में ही रहने लगा। कालूराम की नौकरी बढ़िया थी, पैसा भी अच्छा मिलता था। वो सारे पैसे सांची को देता, सांची घर चलाती। सांची की बेटी बड़ी हुई तो उसने किसी परदेसी लड़के से प्यार किया और विदेश चली गई। अब कालूराम और सांची 2 ही रह गए। कालूराम दारू पीने लगा और गंदी औरतों के संपर्क में रहने लगा। सांची ने खूब समझाया, वो नहीं माना। तब सांची ने उसे अपने घर से निकाल दिया और डिवोर्स ले लिया। थोड़े दिनों बाद सांची के जिंदगी में विश्वनाथ आया। वो सांची से 10 साल छोटा था। फिर भी दोनों में प्यार हुआ और दोनों साथ रहने लगे। थोड़े दिनों में विश्वनाथ सांची को छोड़ कर चला गया। सांची अब अकेली पड़ गई। तब उसकी बेटी उसे विदेश ले गई। वृद्धावस्था में वो अपनी बेटी के साथ रहकर जीवन पूरा किया। इसलिए डिवोर्स लेने या देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, नहीं तो जीवन में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। माँ बाप और समाज की अनुमति हो तो ही शादी करना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से जो शादी होती है उसमें डिवोर्स होता ही नहीं है, और होता है तो हजारों में एक आध किस्सा बनता है, वो भी समाज के दबाव की वजह से सुधर जाता है। मित्रों, ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। आप तो 9825200108 पर फ़ोन करके सारी ज्योतिष जान लीजिए।